नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ आजसू पार्टी के कुछ समर्थक हैं और हम इनसे जानेंगे कि आजसू पार्टी आखिर इन्होंने क्यों दामन थामा, सुदेश महतो में क्या ऐसा चीज़ देखे जो सुदेश महतो को अपने आइकॉन माने और राजनीति में इन लोगों ने कदम रखा। इनका मैं परिचय दे दूं कि आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं, सह स्टार प्रचारक पूरे झारखंड के हैं। और इन लोगों से जानेंगे कि आजसू पार्टी जो बीजेपी से एनडीए के रूप में काम कर रही है, ये कट्टर समर्थक हैं। एक बार इनका हाथ में थोड़ा देखना चाहेंगे, टैटू भी इन्होंने बनाए हैं, एक बार देखे थे वीडियो में, अगर दिखा पाएंगे तो। ये देखिए दिल बनाए हैं लोग, अपना मासूका, माँ, बहन, किन्हीं का अपने दिल में जिसको करीब कर रखता है उनका दिल बनाकर फोटो लगाते हैं। लेकिन पहला ऐसा शख्स दीजिएगा कि जिसमें से कोई नेता का, किसी व्यक्ति का नाम नहीं, अपने पार्टी, अपने संगठन का नाम लिखकर दिल और तीर का निशान है। जानेंगे कि ये दिल में जो बनाकर अपने हाथ में टैटू बनाए हैं। कई लोग दल बदलू नेता कहे जाते हैं क्योंकि उन लोग टैटू नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, ये मिटने वाला है नहीं, तो ये दूसरे दल में जाने के लिए ठाने ही नहीं, तभी तो ये टैटू बनाए हैं। जोहार। जोहार आपके सभी व्यूअर्स को और देवतुल्य जनता को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन जोहार करते हैं। अपने आजसू का टैटू क्यों बनाया? आजसू का टैटू इसलिए बनाया कि आजसू का जो केंद्रीय अध्यक्ष है श्रद्धेय सुदेश कुमार महतो एकमात्र नेता नहीं है, एक उनका विचार पूरा झारखंड में आज तैर रहा है। और निश्चित रूप से सुदेश महतो मात्र 25 साल की उम्र में मात्र 25 साल की उम्र में सिल्ली से एक इंडिपेंडेंट विधायक के रूप में चुने गए। और उनका परिचय ये रहा कि झारखंड जब अलग हुआ तो पूरे देश में यदि चर्चा झारखंड में किसी भी विभाग का हुआ तो सड़क का हुआ। और जिनका नेतृत्व, जिनका बागडोर सुदेश महतो के हाथों में थे, श्रद्धेय बाबूलाल मरांडी जी भी जो मुख्यमंत्री थे उस समय का, वो भी आज भी चर्चा करते हैं। तो हमारा सरकार की चर्चा सड़क से होता है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, सुदेश महतो एक ऐसा शख्स का नाम है कि जिस जिस विभाग में गए, चाहे ग्रामीण विकास की बात हो तो 50% आरक्षण महिलाओं को दिए, होम मिनिस्ट्री में गए तो आपका स्वागत कक्ष का और मॉडल थाना का निर्माण करवाए, जहां पे गए। लेकिन मैं बोलता हूं आपको कि यदि सुदेश महतो को, मुख्यमंत्री छोड़िए, सुदेश महतो को यदि नेतृत्व करने का मौका 5 साल मंत्रित्व काल में 5 साल रहता तो झारखंड का दशा और दिशा बदलता। आपको पता है या नहीं पता, मैं बताऊंगा कि सुदेश कुमार महतो कभी भी किसी भी माने सरकार के कार्यकाल में, मैं जब भी रहे, चाहे आपका बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल में हो, अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में हो, ये लोग किसी भी कार्यकाल में सुदेश महतो 5 साल कभी मंत्री नहीं रहे। इसलिए हम जनता से आग्रह करेंगे, इस बार सुदेश महतो को हाथों को मजबूत कीजिए और एनडीए को झारखंड में लाइए और सुदेश महतो को 5 साल झारखंड का नेतृत्व करने का मौका दीजिए। 5 साल नेतृत्व करने का मौका दीजिए। लेकिन सुदेश महतो जी उप मुख्यमंत्री बने, पूरे झारखंड में उनका जिस तरह से कहा जाए कि बीजेपी के साथ एनडीए में रूप में काम कर रहे हैं, गठबंधन है, मोदी जी का आशीर्वाद है, अमित शाह का आशीर्वाद है, राज्य के नहीं पूरे देश के दिग्गज नेताओं से उनका मिलना होता है। झारखंड अभी भी इतना पीछे फिर भी क्यों? मैंने क्या बोला कि 5 साल किसी भी कोई भी सरकार में जब वो रहे, 5 साल कभी भी नहीं रहे, 5 साल कभी नहीं रहे, उनका मंत्रित्व काल कभी 5 साल का नहीं रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस बार मौका है, एनडीए के पक्ष में बयार भर रहा है। और ये विपक्ष में रह के आप देखिएगा, सिल्ली में लोग विपक्ष का विधायक बोलता है। मैं पूछना चाहता, सिल्ली मॉडल क्या है? ये मैं बताना चाहता हूँ, विपक्ष का विधायक बोलता है कि मैं चुनाव जीतता हूं तो सिल्ली मॉडल को मैं उतारने का काम करूं। विपक्ष का नेता, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, ये लोग बोलते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो सिल्ली की तरह विकास करेंगे। क्या सिल्ली में विकास? सिल्ली में आप देखिए, सिल्ली में आपका स्मार्ट क्लासेस मिल रहा है सिल्ली में बच्चों को। सिल्ली में एमडीएम जो सरकार की तरफ से, मिड डे मील सरकार की तरफ से 8वां क्लास तक का है, लेकिन सिल्ली में आपका 9 से लेकर 12 तक का बच्चा लोग को एमडीएम मिल रहा है। सिल्ली में स्टूडेंट एक्सप्रेस चल रहा है, बस की सुविधा है बच्चों को, उसमें वाईफाई वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। वहां पे आपका जेंट्स वार्डन है, पुरुष वार्डन है, संरक्षण में है। और आप वहां का बच्चा, वहां के गार्जियन एकदम सुरक्षित रहता है कि उस बस में मेरी बच्ची गई है, बच्ची कहाँ पे है, हम घर से बैठ के हम पता कर सकते हैं। ये मतलब दिए। उसके बाद आप देखिए कि आप कोटा जैसा जगह पर वहां का आपका टीचर आके सिल्ली में सरकारी स्कूल के बच्चों को शिक्षित माने प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप सिल्ली को देखिए जाके, वहां पे तीरंदाजी में पूरा देश में यदि 8 मेडल आता है तो सिल्ली से 4 या 5 मेडल रहता है। ये झारखंड का गौरव की बात है, सिल्ली का उपज है। क्या ये सुदेश महतो का देन है? बिल्कुल। आप देखिए ना, सारे लोग बोल रहे हैं कि हम सिल्ली से बेहतर करेंगे।
और मैं दावे के साथ करता हूँ, यदि सरकार में सुदेश जी रहते हैं, सरकार में इंडिया के निश्चित रूप से सिल्ली मॉडल पूरे झारखंड के सभी विधानसभा में देखने को आपको मिलेगा। झारखंड के सभी विधानसभा के बच्चों को 9 क्लास से 12 क्लास के बच्चों को एमडीएफ मिलेगा। सभी विधानसभा में स्मार्ट क्लासेस मिलेगा। सभी विधानसभा में स्मार्ट बोर्ड देखने को मिलेगा। सभी विधानसभा में स्पेशल कंप्यूटर टीचर मिलेगा। सभी विधानसभा में एक स्पोर्ट्स का हब बनेगा, स्पोर्ट्स का स्कूल खुलेगा। इसलिए सिल्ली मॉडल अपने आप में एकदम उसका कोई माने अतुलनीय है, उसका कोई तुलना नहीं कर सकता है। विपक्ष में रह के विधायक सिल्ली को इस तरह से आज कर दिया कि सबको ही बोलता है। बेरमो के लोग बोलता है कि सिल्ली चाहिए, यहाँ पे सिल्ली मॉडल चाहिए। डुमरी बोलता है सिल्ली मॉडल वो चाहिए। सब ठीक है, टुंडी लेकिन बोलता है महिलाओं के लिए मिनिस्टर बने थे या फिर इतना दिग्गज पार्टी के सुप्रीमो है, महिलाओं के लिए कितना जी संभव? भैया, जब वो बने अब ग्रामीण विकास मंत्रालय आया तो सबसे पहले पंचायत चुनाव कराने का काम किया और 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। आज मुखिया, जिला परिषद, वार्ड परिषद, ये लोग जो चुन के आई है 50% से 60-65% महिलाएं जीत के आ रही है। दूसरी बात एसएजी जो आज पूरे देश में लागू है, महिला समूह, उस समूह का उपज सुदेश जी का देन है। सुदेश जी ने ही सबसे पहले महिलाओं को एक साथ बैठाने का काम महिलाओं किया। का रोजगार एक तरह और राजनीति में भी जी करना बिल्कुल, वो चाहिए। सबसे पहले एक साथ बैठाना बहुत बड़ा चीज है। पहले गांव की महिलाएं घर से, चौखट से, घूंघट से बाहर नहीं निकल पाती थी। सुदेश जी के पहल पे लोग महिलाएं एक साथ बैठने लगे और बैठने के बाद सरकार को लगा कि महिलाओं के माध्यम से समाज का विकास हम कर सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं, देश मेरा समृद्ध हो सकता है, देश मेरा सशक्त हो सकता है। आज देखिए श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको अडेप्ट किया एसएचजी को और पूरे देश में लागू किया है और इनके आपका महिला सशक्तिकरण के लिए इसी को माध्यम भी चुना है। आज लखपति दीदी लोग बनी हुई। आज हमको बताया, आज मेरा देश यदि समृद्ध है, गांव में लाखों लाख रुपया, करोड़ों करोड़ रुपया, तो सुदेश जी का इसको देन मानिए। मोदी जी इंप्लीमेंट जरूर किए हैं, लेकिन सुदेश जी इंडिविजुअल वहां पे लागू किए थे और इंडिविजुअल महिलाएं वो बैठ के वहां बैंक बना चुकी थी। आज गाँव गाँव में बैंक बना हुआ है। महिलाओं को कहीं पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, कहीं किसी जगह हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ तो आज पति भी उनके पर निर्भर है। क्या आप सुदेश जी को सीएम देखना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो शुरू से दिली इच्छा, भाई मेरा हाथ का टैटू आप दिखवा रहे हैं। सुदेश जी यदि जिस दिन झारखंड का राजनीति करेंगे, फुल्ली झारखंड का नेतृत्व उनके जिम्मा में रहेगा, तो झारखंड का कायाकल्प चेंज होगा और कोई झंडा नहीं लगेगा। ये चीज बोलते हैं संगठन में, आप मैंने किसी भी गांव में आप जाइए, दूसरा किसी को लोग ही नहीं करेगा कि वो रोड मैप उनके पास है। कोई नेता आपको ये विजन आपका नहीं बताता है कि हम चुनाव जीत के क्या करेंगे। सुदेश महतो पाला सकते हैं कि चुनाव जीतने के पहले बताते कि मैं आऊंगा तो मैं क्या क्या करूंगा। ये चीज देखने का चीज आज भी देखिए, उनका संकल्प आ रहा है पेपर में। ये सब आज अभी देखिए आपका लैंड बुक जो है, लैंड पासबुक इतना मस्त चीज है। आज गांव में लोग जमीन पे झगड़ा है, अमीन को मिल नहीं रहा है। अपना पासबुक देख सकते हैं। बंसा वाले बाबूजी के, मेरे दादा के नाम पे खतियान है, वो खतियान हम यदि अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना घर अपना जमीन पे, तो हम गोतिया भाई से पहले बैठ के पंचायती करेंगे, जमीन में हम घर बनाएंगे। उसके लिए अमीन 25 बार लाना होगा, सरकारी अमीन भी उपलब्ध नहीं है। अमीन लाएंगे तब मेरा घर कैसे कैसे करके बनता है, इतना परेशानी रहता है। सुदेश जी आएंगे तो अभी जो उनके घोषणा पत्र में देखिए कि लैंड पासबुक है, भूमि खाता। उस खाता से क्या हुआ कि सरकार के द्वारा, आपको भी नापना नहीं है, सरकार के द्वारा डिप्यूट रहेगा विभाग के लोग और वो आपके जमीन को एकदम पाई करके हिसाब करके देगा और आपका एक पासबुक दे देगा। इस तरह बैंक के खाते में अपना पैसे की जी बिल्कुल वही हिसाब आपके पास रहेगा, कहीं दौड़ धूप करना नहीं होगा। अच्छा, फिर भी तो इतना जब सिल्ली मॉडल सिल्ली को विकास किए हैं, फिर भी वहाँ दो ऐसे नेता, वो भाई नया एक नेता उभरा है और एक झामुमो का नेता है, वो भी कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर विकास नहीं हुआ है और वो भी अपने दांव पेच लगा रहे हैं। ये तो भैया वहाँ जमीन पे धरातल पे उतरने का, आज यदि पूरा झारखंड के लोग सिल्ली मॉडल को अपना रहा है तो विकास नहीं हुआ है, ये प्रश्न खत्म है। चुनाव लड़ रहा है, माध्यम उसका बोल सकता है, ये है वो है, लंदे पंद है, ये चीज, लेकिन विकास नहीं हुआ ये नहीं बोल सकता। कि पूरे झारखंड के विधायक लोग चाहता है कि हम सिल्ली मॉडल, सिल्ली जैसा हम विधायक बने, सिल्ली के जैसा विकास उसी के तर्ज पे विकास करें। दूसरी बात, वहाँ 3 और 4 नहीं, जितने लोग कैंडिडेट है, सुदेश जी बार बार बोल रहे हैं कि वहाँ 3 नहीं 16 कौन है वहाँ पे, सब लोग चुनाव जीतने के लिए। चुनाव में मतलब जो नोटा भी कौन बना रहा है भाई, वो भी वोट ला सकता है किसी से ज्यादा। इसलिए वहाँ जितने लोग खड़ा है सब लोग बोलेगा कि हम जीत रहे हैं। सब लोग आरोप प्रत्यारोप किस पे करेगा, सुदेश जी पे करेगा, लेकिन उसके काम पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। वहां पे हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल जाके आप देखिए वहां का क्या है। डॉक्टर आपके यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन वहां डॉक्टर मिलेगा। क्या लग रहा था सिल्ली की जनता की? सिल्ली एक तरफा पूरा सिल्ली में केलामय हो चुका। कल आप देखे होंगे वहां का रैली जुलूस वगैरह सब देखे होंगे। और एक जगह ने उनका हर एक पंचायत में कल जुलूस निकला था। पहला नेता ये है कि हर एक पंचायत में उसके लिए सब वोट मांगने के लिए महिलाएं पुरुष सब निकल रहे। हर एक पंचायत, सिल्ली के हर पंचायत से एक जुलूस निकला है और सुदेश जी के लिए यही कर रहे हैं। और दूसरी बात देखिए कि सुदेश जी कभी भी इस असेंबली के चुनाव में सुदेश जी सिल्ली से ज्यादा दूसरी जगह पे रहे। मात्र 1 दिन या 2 दिन का समय वहां दिए होंगे, 1 दिन का समय दिए होंगे।
हमको नहीं लगता। एक दिन पहले तो डुमरी में भी थी, चंदनकारी में हम उनके साथ गए, अमर बावरी के लिए वोट मांगने के लिए गए थे, रविंद्र पांडे के लिए यहाँ पे लाइज नहीं किए बेरमो में। इसलिए सुदेश महतो को यदि उस तरह थोड़ा सा भी नोट वोट लगता कि पब्लिक मेरे साथ नहीं है, तो वहाँ अपने क्षेत्र में ध्यान देते। लेकिन वो श्योर है, वहाँ की जनता उन पर पूरा 100% विश्वास करता है, और वहाँ का हर एक जनता अपने आप को सुदेश महतो मानता है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नौजवान हो, सब लोग अपने आप को सुदेश महतो कर बन के वहाँ पे काम कर रहा है। चलिए, ये हैं बेरमो विधानसभा, लेकिन बेरमो विधानसभा के उनके कार्यकर्ता इतने दिल में बैठा लिए हैं कि सुदेश महतो को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि सिल्ली, हम लोग खुद बेरमो हो चाहे अन्य विधानसभा हो, कि सिल्ली मॉडल की तरफ विकास करना चाहते हैं। इनसे विचार लिए सुदेश महतो का क्या कार्यशैली रहा है और क्यों इन्होंने टैटू बनाए हैं। समय देने के लिए आपको बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।